अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि मौसम के हिसाब से सभी लोग जो है ना इस वक्त नया चूज़ा डाल रहे हैं, नए चूज़े ला रहे हैं, क्योंकि इसी मौसम में नया चूज़ा जो है ना वो डाला जाता है, क्योंकि सर्दियों वाला जो फ्लॉक है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सबका ख़त्म हो गया हुआ है। तो छोटे जो चूज़े हैं नए जो हम लेके आते हैं या मंगवाते हैं, वो जैसे ही हमारे पास पहुंचते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल जो है ना वो बड़ा हाई होता है। अगर आप कहीं दूर से ला रहे हैं, करीब से भी ला रहे हैं, दूसरा एकदम से माहौल चेंज हो जाना, बर्ड्स आपके जो है ना वो जब आप पहला उन्हें खाना देते हो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इस तरह की बड़ी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो हमें फेस करना पड़ती हैं। तो जो भी चूज़े हम या फ्लॉक नया डालें उसकी पहले हफ्ते में जो केयर है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है और बड़ी अहम किरदार अदा करती है उनकी ग्रोथ में। तो उसमें 2 दवाइयाँ हैं जो हम एहतियाती तौर पे भी उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर बर्ड्स में कोई पेट की प्रॉब्लम हो जाती, कोई और इस तरह की कोई स्ट्रेस लेवल हाई हो जाते हैं या इस तरह की और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी आप जो है ना यूज़ करवा सकते हैं। कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ करवानी है, कौन सी मेडिसिन हैं जी, आसानी से आपको वेटरनरी स्टोर से मिल जाती हैं, बड़ी पैकिंग में भी छोटी पैकिंग में भी। तो कमर्शियल लेवल पे या घरेलू लेवल पे दोनों पे ये जो है ना काम कर सकती है, आप आराम से ख़रीद के ला सकते हैं। चलते हैं जी, आपको वीडियो में बताता हूँ जी कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे और कैसे कैसे यूज़ जी, करेंगे। तो पहले हफ्ते में अपने चूज़ों का हमें बहुत ही जो है ना वो हसास तरीके से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बर्ड्स आपके जो है ना वो बीमार हो सकते हैं। तो ये जो 2 दवाइयाँ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आपके बर्ड्स की ग्रोथ को जो है ना वो बहुत ही अच्छा करेंगी। आपके बर्ड बीमारियों से महफूज रहेंगे, ख्वाह वो मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो या बिस्तर में मौजूद कोई भी वायरस जो आपके चूज़ों के अंदर चला जाए, उस वजह से चूज़े आपके बीमार होना शुरू हो जाएँगे। इस दवाई को हम एहतियाती तौर पे भी दे सकते हैं, और अगर कोई बीमारी या कोई वायरस बर्ड्स में आ जाता है तो उस लिहाज से भी दे सकते हैं। ये दवाई जो है ये आपको बड़ी पैकिंग में भी मिल जाती है, छोटी पैकिंग में मिल जाती है। वायरसेस को जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दवाइयों का नाम मैं आपको बता देता हूँ जी। एंड्रो और कोलिस्टीन अगर आप एहतियाती तौर पे दे रहे हैं तो आपने आधा सीसी जो है ना वो 2 लीटर पानी के अंदर डाल के और आधा ग्राम जो है ना वो 2 लीटर पानी के अंदर डाल के मिक्स करके अपने बर्ड्स को 8 घंटों के लिए पिलाना है। यही मिकदार अगर आप उनको कोई मसला बन जाता है निज़ाम इंहज़ाम का या कोई भी और उनको उनमें वायरस आ जाता है, तो इसी मिकदार को आपने 2 लीटर में 1 सीसी जो है वो दवाई डालनी, जो लिक्विड में आपको नज़र आ रही है, और जो पाउडर फॉर्म में दवाई आपको नज़र आ रही है वो आपने 1 ग्राम जो है ना 2 लीटर पानी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके लगातार 8 घंटों के लिए अपने बर्ड्स को जो है ना वो ये पानी उनके आगे रखना है, उनको पिलाते रहना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी इस दवाई की जो है ना रेशो वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आपके बर्ड्स होंगे उस हिसाब से आपने जो है ना ये दवाई इस्तेमाल करनी है। जितनी रिकमेंड आपको की गई हैं उतनी ही रेशो रखनी है, आपने उससे कम अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो दोनों दवाइयों का जितनी जितनी क्वांटिटी जिस तरह से मैंने आपको बताया है, गाइड किया है, मतलूबा नताइज हासिल करने के उनको वैसे ही आपने इस्तेमाल करवाना है। एहतियाती तौर पर अगर आप इस्तेमाल करवा रहे हैं या बर्ड्स में कोई खुदा ना खास्ता बीमारी या इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है उतनी आपने यूज़ करवानी है। हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।